हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ओमनीजेल क्रीम के बारे में, जानेंगे इसके यूज के बारे में, इसके डोज के बारे में और इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आज हम बात कर रहे हैं ओमनीजेल क्रीम के बारे में। तो इस तरह की इसकी पैकेजिंग होती है, आप देख सकते हैं, और सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाई जाता है। और इसकी जो पैकेजिंग आती है वो अलग अलग उसमें आती है। स्टैंड में आपको 10 ग्राम की मिल जाएगी, 20 ग्राम की मिल जाएगी और 30 ग्राम की मिल जाएगी। जो 10 ग्राम की होती है लगभग 59 रुपीज़ के लगभग में मिल जाती है, और जो 20 ग्राम की होती है वो लगभग आपको 100 रुपीज़ के लगभग मिल जाती है, और जो इससे बड़ी 30 ग्राम की होती है वो 150 रुपीज़ के लगभग में आपको मिल जाती है। तो अब हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें वर्जिन लिंसेड ऑयल, डाइक्लोफिनाइक और मिथाइल सैलिसाइड एंड मेंथोल पाया जाता है। तो ये इसका कंपोजिशन होता है। अब इसके यूज के बारे में बात करें तो ये सबसे पहले जाने तो ये एक ओटीसी दवाई है जिसको हम ओवर द काउंटर कहते हैं। इसके लिए किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आप डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे जाके इस दवा को खरीद सकते हैं। तो सबसे जो इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है दर्द में किया जाता है, सूजन में किया जाता है और जकड़न से राहत पाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस पर लिखा भी रहता है, आप देख सकते हैं। तो अब इसके जो मोस्ट जब से ज़्यादातर यूज़ होने वाला होता है वो होता है रूमेटाइटिस अर्थराइटिस। जब आपकी रूमेटाइड अर्थराइटिस की वजह से आपके घुटनों में बहुत तेज़ी से दर्द आता है और उस जगह पे स्वेलिंग आता है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थराइटिस में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑस्टो अर्थराइटिस की वजह से भी जब घुटनों में तेज़ी से दर्द होता है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। यूरिक एसिड की वजह से भी पाँव में जो एड़ियाँ होती है उसमें बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है, तो उसको भी रिकवर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार आपकी कमर में मोच आने से या कमर की कोई नस दब जाती है तो उसकी वजह से उस में इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार चोट लगने से उस जगह पे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो वो ये उस इन्फ्लेमेशन जो होती है उस सूजन को भी कम करने का कार्य करती है। तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार गर्दन में अकड़न आ जाती है या गर्दन मुड़ जाती है तो उस कंडीशन में भी दर्द को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आपके कमर में दर्द हो रहा हो या घुटनों में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा हो या बॉडी के किसी पार्ट्स में दर्द हो रहा हो तो उस कंडीशन में आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके डोज के बारे में बात करें तो आप इसको दिन में 2 या 3 बार लगा सकते हैं और हल्के हाथों से आपको इसको लगाना है। अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये एक्सटर्नल माली भारी त्वचा पे इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता है। यदि आप इसको ओवर डोज लगा देते हो तो वहाँ पे आपको जलन कर सकता है, बाकी वो जो जलन होती है वो 5 मिनट बाद धीरे धीरे अपना आप ही नॉर्मल हो जाती है। यदि इसको लगाने के बाद उस जगह पे कोई एलर्जी वगैरह हो रही है तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल बंद कर दें, तो इस क्रीम का इस्तेमाल ना करें। वैसे इस क्रीम का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, हालांकि थोड़ा जलन पड़ती है जब उसकी डोज ओवर हो जाती है। तो हल्के हाथों से आपको इसको लगाना है जब भी कहीं पे दर्द हो रहा हो या कोई सूजन आ रही हो। तो मिलते हैं आपको इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।